डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया मोहम्मद आमिर भट्ट का एमएस डॉक्टर मोहम्मद बिलाल साबिर के हमरा तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल चूनिया का दौरे के दौरान डॉक्टर्स व अमले की हाजिरी सफाई सुथराई का शहरियों को दी जाने वाली तिबी सहूलियात को चेक किया। मज़ीद जानते हैं चूनिया से नुमाइंदा एन न्यूज़ इमरान अशरफ से। जी इमरान अशरफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया मोहम्मद आमिर भट्ट का एमएस डॉक्टर मोहम्मद बिलाल साबिर के हमरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चूनिया का दौरे के दौरान डॉक्टर्स व अमले की हाजिरी सफाई सुथराई शहरियों को दी जाने वाली तिबी सहूलियात को चेक किया गया। अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात, अदवायात, सफाई सुथराई के इंतजाम, अस्पताल में जारी तरक्याती मनसूबे, सर्जिकल टावर और अस्पताल के आउटडोर एमरजेंसी और इनडोर मेडिकल स्टोर, ऑपरेशन थिएटर, एनसीडी क्लिनिक, एक्सरे रूम और दूसरे ब्लॉक का भी जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया ने अस्पताल के दौरा के मौका पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद बिलाल साबिर को अस्पताल में मरीजों की फलाह व बहबूद के लिए किए जाने वाले इंतजाम को खूब सराहा और इत्मीनान का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया मोहम्मद आमिर भट्ट ने सीनियर साफ़ी मोहम्मद अशरफ मौला से बातचीत करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चूनिया के नए डॉक्टरों की तैनाती और अदवायात की फराहमी को जल्द पूरा कर दिया जाएगा। सदर प्रेस क्लब मलक मोहम्मद अली, शेख मुनीर अहमद, चेयरमैन सैयद हसन अब्बास बुखारी, सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्टर पाकपतन ने मॉडल बाजार पाकपतन का दौरा किया। इस मौके पर मैनेजर सुलेमान जावेद ने सहाफ़ियों को मॉडल बाजार के मुख्तलिफ स्टॉल चेक करवाए और बताया हुकूमत पंजाब ने जदीद तकाज़ों के मुताबिक मॉडल बाजार बनवाए हैं। इंतहाई माकूल किराए पर स्टॉल अलर्ट किए गए। उन्होंने कहा मॉडल बाजार हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी की मियारी अशिया मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं। उन्होंने कहा शहरी मॉडल बाजार का विजिट करें और रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की खरीदारी करें। आज हम दौरान प्रेस क्लब जनाब सदर मलक मोहम्मद अली साहब और चेयरमैन शेख मुनीर अहमद साहब की क़यादत में मॉडल बाज़ार का विज़िट किया। हमने मॉडल बाज़ार के जो सीईओ हैं, इंचार्ज हैं सुलेमान जावेद साहब, उन्होंने हमें विज़िट करवाया। उनसे जानते हैं कि यहाँ पे कितने स्टॉल लगाए गए हैं और इसको पाकपतन के अवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी सुलेमान जावेद साहब। जी बिल्कुल जी, ये गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से इनिशिएटिव है जो मीडियम तबके के कारोबारी हजरात हैं। 4000 रुपया एक दुकान का किराया है। इसके अलावा यहाँ पे जो है ग्रॉसरी, कपड़ा, क्रॉकरी, शूज़ इंतहाई मुनासिब रेट पे जो दस्तयाब हैं। इसके अलावा यहाँ पे अवाम की सहूलत के लिए कंप्लीट सेल भी बनाया गया है जहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा सीनियर सिटीज़न कैंप भी बनाया गया है जहाँ पे बुजुर्ग अफराद बैठ के उनको चीज़ें मुहैया की जाती हैं उनके ऑर्डर के मुताबिक। और सरकारी आटा भी यहाँ अवेलेबल है ताकि गरीब अवाम को महंगाई के दौर में सहूलियात से मैसर किया जा सके। जी सुलेमान जावेद साहब ने गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर पाकपतन की आवाम को रिलीफ देने के लिए मॉडल बाजार में मुख्तलिफ स्टॉल लग चुके हैं। सस्ता आटा भी दस्तयाब है। कैमरामैन टीम के साथ हसन अब्बास बुखारी, पाकपतन। सेमिनार की सदारत कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ अहमद ने की, जबकि सेमिनार में अमेरिका से आए हुए सिख रहनुमा सरदार बूटा सिंह, चेयरमैन पंजाबी सिंह संगत सरदार गोपाल सिंह चावला, सिख रहनुमा सरदार जन्म सिंह, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मलक मुख्तार अहमद, मारूफ अदीब मोहम्मद हसन राय समेत कॉलेज के उस्तादा और तलबा तलबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि पंजाबी ज़ुबान और लोग बहुत मीठे होते हैं। कौमी ज़बान की अहमियत अपनी जगह, मगर मादरी ज़बानें भी शख्सियत को निखारने और बेहतरीन में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। उन्होंने कहा कि बुल्ले शाह, बाबा फरीद और बाबा गुरु नानक समेत सूफी बुजुर्गों ने अमन व मोहब्बत और रवादारी का पैगाम फैलाने के लिए पंजाबी ज़ुबान का इस्तेमाल किया। नफसा नफसी के इस दौर में आज भी इन सूफी बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत है। मुकर्रीन ने कहा कि जिंदा कौमें कभी भी अपनी माँ बोली की फरामोश नहीं करती। नई नस्ल को अपने माँ बोली से रोशनास करवाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने हुकूमती अदारों और सिविल सोसाइटी की तंजीमों से मुतालबा किया कि वो पंजाबी ज़बानों की तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। नानकाना साहब इंटरनेशनल सिटी नानकाना साहिब गंदगी की आमा जगह बन गया। कूड़े क्रिकेट के ढेर ज़िले हेडक्वार्टर और नानकाना में आने वाले साइलिन का इस्तकबाल करने लगे। डीसी ऑफिस और डिग्री कॉलेज की मलहका दीवार के साथ सड़क किनारे जमा कूड़े के ढेर को आग लगाकर फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा किया जा रहा है।
जिससे ताफुन फैल रहा है। शहरियों का कहना था कि ये कूड़े क्रिकेट का ढेर मुख्तलिफ मौजी इमराज का मौजब बन रहा है, जिससे इलाका मकी तलबा और तलबात इंतहाई परेशान है। मुतासरीन ने डिप्टी कमिश्नर ननकाना से मुतालबा किया है कि गंदगी के ढेर का फौरी खात्मा किया जाए और जिम्मेदार कौन है इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। चिन्योट लालिया कालोवाल रोड नज़द अड्डा रियाजाबाद डिम्पर बेकाबू रोड से नीचे उतरकर उलट गया। हादसे में डिम्पर ड्राइवर जाँ बहक, रेस्क्यू जराए। डेड बॉडी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लालिया मुंतकिल कर दिया गया। मुतवफ़्फ़े की शिनाख्त ज़हूर वल्द मोहम्मद खान 41 साल सकना सरगोदा हुई है। पीपल्स पार्टी रहनुमा उम्मीदवार कौमी असम्बली राना अजीजुर रहमान की कंदिया चश्मा प्रेस आमद। 9 मुंतखब ओहदेदार को मुबारकबाद दी और कहा सहाफ़त जहाद और सदका जारिया है। मजलूमों को इंसाफ दिलाने और इलाके के मसाइल को हल करने के लिए कंदिया चश्मा प्रेस क्लब का किरदार जिला मियांवाली में मिसाली है, दुआ है। 9 मुंतखब ओहदेदारान इस नेक मिशन में कामयाब हों। सियासत में आने का मेरा मकसद गरीब लोगों की मदद और इलाके की महरूमियों को दूर करना है। मैं भी आप लोगों की तरह मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे लोगों की मजबूरियों का एहसास है। सहाफ़ियों की जानिब से पीपल्स पार्टी में शमूलियत के सवाल पर राना अजीजुर रहमान ने कहा कि मैंने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। उनके इखलाक और बरकत से बेलौस मोहब्बत के बाद पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। पीपल्स पार्टी आम आदमी की पार्टी है। मुल्क में चलने वाली हवाएं पीपल्स पार्टी की कामयाबी की नवीद सुना रही हैं। हुजरा शाह मुकीम अवाम के लिए बनाए जाने वाला वाहिद पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस तबाहली का शिकार हो। हर चीज टूट फूट का शिकार है। इस हवाले से मजीद जानते हैं राशिद अली से। जी राशिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हुजरा शाह मुकीम की वाहिद पार्क पर, जो कि इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस तबाहली का शिकार है। हर चीज़ जो है वो टूट फूट का शिकार हो चुकी है। इंतजामिया इस हवाले से कोई जो है नोटिस नहीं ले रही। इसी हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, हम मजीद जानते हैं इनसे कि इनका इस हवाले से मजीद क्या कहना है। जी साहब बताइएगा। हुजरा शाह मुकीम की ये वाहिद पार्क है जो इंतहाई तबाहली का शिकार हो चुकी है। अवाम अपनी तफरीह के हवाले से ये सोचने पर मजबूर हैं कि वो कहाँ जाएं। मेरी डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा और कमिश्नर साहिवाल से ये अपील है कि खुदारा इस तरफ तवज्जो फरमाएं और इस पार्क को जल्द अज जल्द दोबारा बेहतरीन अंदाज में तामीर किया जाए। जी, जैसा कि शहरियों का कहना है हुजरा शाह मुकीम पार्क को जल्द तमीर किया जाए ताकि शहरी यहाँ अपने सैर व तफरीह के लिए आके अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। जी, हारूनाबाद थाना फकीर वाली की हदूद में डकैती की वारदात। नवाही गांव 127/6R का रिहायशी मोहम्मद अली सुफियान कपड़ा फरोश कैरी डब्बे पर जा रहा था। पुल नहर 126 के करीब डाकू नाका लगाकर लूट मार कर रहे थे। 2 मोटरसाइकिल सवार मसल्ह डाकुओं ने अली सुफियान से हज़ारों रुपए नकदी और इसकी अहलिया से जेवरात छीनकर फरार होने लगे थे कि इतने में शोर ववेला करने पर आवाम जमा हो गई। मौजूदा आवाम ने डाकुओं का ताक़ुब किया और अपनी मदद आप के तहत डाकुओं को पकड़कर खूब छितरोल करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। वहां पर मौजूद आवाम ने फ़ौरन 15 पर कॉल कर दी, जिस पर मकामी पुलिस ने इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। कमालिया थाना सदर कमालिया की हदूद करमानी रोड के करीब से नामालूम शख्स की लाश बरामद। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया।